पिछले 4 सालों में मैंने अभी तक जितने भी ट्रैक्स किए हैं उनमें से ज़्यादातर ट्रैक्स तो पूरे हुए हैं, पर कम ही स्थान ऐसे भी हैं जहां से मैं निराशा के साथ वापस लौटा हूँ। पर जिन स्थानों तक मैं पहुंच नहीं पाया, असल में उन्हीं यात्राओं से मुझे ज़्यादा सीखने को मिले। मुनस्यारी से धारचूला पैदल यात्रा के दूसरे दिन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिन यानी कल अपना सफ़र थल से शुरू हुआ और लगभग 100 किलोमीटर ड्राइव करके हम गोल्फा गांव में पहुंचे। आज इस यात्रा का दूसरा दिन था और आज अपना प्लान गोल्फा गांव से ट्रैक शुरू करते हुए आगे बढ़ने का था। इस पूरी जर्नी में मौसम का सही रहना सबसे ज़रूरी था, क्योंकि मौसम पर ही अपनी पूरी यात्रा निर्भर थी। अगर मौसम साफ रहता तो हम आगे बढ़ पाते, पर अगर खराब मौसम रहता तो मंजिल तक पहुंचना भी नामुमकिन हो जाता। आज की तारीख थी 23 दिसंबर 2024 और अपनी आज की सुबह खरकोट नाम की जगह में हिमालय के नज़ारों के साथ हुई। अपने पास पे ही गोल्फा गांव के भेड़ बकरी पालकों का एक छाना मौजूद था और सुबह सुबह छाने के सारे जानवर बाहर निकल आए थे। इस स्थान पर ज़्यादा समय न बिताते हुए मैंने फटाफट अपना सारा सामान पैक किया और चढ़ाई शुरू कर दी। तो टाइम हो गया यहाँ से ऊपर को चलने का। ऊपर पे एक घर है, छोटी सी मतलब कुटिया टाइप की है। पहले वहाँ पहुँचने, फिर वहाँ पहुँच के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है तो ऊपर ही चाय बनाएंगे। कितना होगा 1 किलोमीटर? अगर मैप के थ्रू आपको बताऊं तो अपना ये ट्रैक गोल्फा गांव से शुरू होना था और सबसे पहले हमको गोल्फा से खरकोट, मुजती, ढुरिंगखाल और मरमचूला होते हुए धरतीधार पहुंचना था, जो लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई का पहला टॉप था। फिर धरतीधार से ढलान में उतरते हुए हमको कुलका वैली यानी कुलका गधेरे तक उतरना था, जो अपना आज का पड़ाव था। ये लगभग 16 किलोमीटर की दूरी थी जो हमने ट्रैकिंग के पहले दिन कवर करनी थी। फिर दूसरे दिन कुलका गधेरे से लगभग 6-7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर 3700 मीटर में पहले गुईधार पहुंचना था, जो इस जर्नी का एक और ऊंचा पहाड़ था। फिर गुईधार से लगभग 5-6 किलोमीटर ढलान में उतरकर हमको जिम्बा वैली यानी जिम्बा गधेरे तक पहुंचना था। ट्रैकिंग के आखिरी दिन जिम्बा गधेरे से खड़ी चढ़ाई चढ़कर पहले हमको बलछी टॉप में पहुंचना था, जो 3900 मीटर ऊंचाई का इस पूरे ट्रैक का सबसे ऊंचा टॉप था। फिर बलछी टॉप से ढलान में उतरते हुए ट्रैकिंग के तीसरे दिन हमको सुमदुम गांव में पहुंचना था। तो इस पूरी यात्रा में हमको 3 टॉप क्रॉस करने थे, जिनको दिसंबर के महीने में भारी बर्फबारी के साथ कर पाना बहुत मुश्किल था। तो उम्मीद यही थी कि स्नोफॉल ना हो और इसी उम्मीद के साथ हमने आगे बढ़ना शुरू किया था, पर इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहाँ पे आपको ये टैंक दिख रहा है, टंकी, इसके जस्ट बगल पे हमने कैंपिंग करी थी। वहाँ से आए हैं और अब यहाँ से खड़ी धार चढ़नी है पूरी ऊपर तक। और पर्रू भाई लकड़ियाँ लेके नीचे को आ चुके हैं। नीचे ले जाओगे गाँव में? सुबह सुबह भाई निकल गए थे और हमारे ट्रैक शुरू करने तक भाई लकड़ियाँ ले आए यार। क्या करें? तो यहाँ से देखिए, जो आपको सड़क दिखाई दे रही है, ये मतकोट से आती है, जो तोमिक और बोना गांव को जोड़ती है। ये रोड यहाँ से ऐसे, यहाँ कहीं तोमिक है, इधर कहीं, और इसी पहाड़ में इधर कहीं बोना। और गोल्फा, वो देखिए गोल्फा दिखाई दे रहा है नीचे कहीं, ये पूरा गोल्फा गांव है। इसके नीचे से आए हम। उधर से आए। फिलहाल तो रास्ता एकदम बढ़िया है, देखिए। और आज बैग का वजन 20 किलो समथिंग है। तो सुबह के 9 बजे खरकोट से चलने के बाद 9:45 पे हम गोल्फा गांव के आखिरी मकान में पहुंचे। यहाँ पर एक अम्मा और बूबू अपने कुछ जानवरों के साथ रहते थे, जिनका पक्का मकान नीचे गांव में था। सुबह बिना खाए हम ट्रैक में निकले थे, तो कुछ देर यहाँ पर रुककर खाना खाने का विचार बना। तो गोल्फा से पहले हम खरकोट पहुँचे। कल खरकोट में रुके और आज खरकोट से एक अम्मा की झोपड़ी है ऊपर पे, लगभग 1-1.5 किलोमीटर ऊपर। तो वहाँ पे आ गए हैं, जहाँ पे कल अपनी कैंप साइट थी। शाम को तो वहाँ पे पानी आ रहा था, लेकिन सुबह पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे पानी आना बंद हो गया। तो चाय वाय और रोटी सब कुछ यहीं पे बन रही है अपनी। मतलब सुबह का नाश्ता इसी घर पे खा के जाएंगे,
फिर यहाँ से बहुत लंबा सफ़र तय करना है। आजा। मन करेगा मन अगले क्या साल तो आऊंगा ही आऊंगा, अगले साल। आले खेलिस साले कि नाम छा मायो बिरालू के? ये बिरलू म्याऊ म्याऊ बोली। देखो जिंजी और यहाँ तक गोल्फा गांव से राहुल भाई अपने साथ आए। राहुल भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं यार, यहाँ तक आए। रब्बू कब जाने हो तू? ये अमन ने इतना बड़ा ताला लगा रखा है बक्से में। ऐसा सुकून मिल रहा है यहाँ तो मन कर रहा है यहीं बैठे रहे। आप बुग्यालों में जैसे मैंने आपको दिखाए है, और आप मुनस्यारी साइड या बागेश्वर साइड के हिमालय साइड के गांव में जाओ तो वहाँ ज्यादातर लोग आग में ही खाना बनाते हैं और हाथ से रोटियां बनाते हैं। अब रोड़ा बोले नहीं वो कोई नहीं, मोटी मोटी खा लेंगे। मोड़ा मोड़ा खाएगा। आज सुबह मौसम एकदम साफ था, पर खरकोट से मुस्ती पहुंचने तक आसमान में बादल आने शुरू हुए और बर्फ आने की संभावनाएं भी बढ़ने लगी। पहाड़ के दूरस्थ गांव के लोगों की एक खास बात है, वो घर में आए किसी भी इंसान को मेहमान की तरह देखते हैं और चाय पानी के लिए तो पूछ ही लेते हैं। मुन्ना पीठ में सोना पीठ मिला सुबह का खाना खाने के बाद बाहर निकल के देखा तो आसमान काले बादलों से घिर चुका था और वेदर चेक किया तो आज और कल स्नोफॉल होने के चांसेस थे। एक तरफ इस यात्रा के पूरा होने की संभावनाएं कम होती नजर आई, पर कहीं न कहीं एक बात ये भी थी कि सीजन का पहला स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। और है आटा 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 चाल बनाने दाल, ऐसा नहीं है, ये मैं ही में लाया था, सब अच्छा आटा लाए हैं मेरे घर का। चॉकलेट का टुकड़ा टाइप का दिख रहा होगा आपको। मडवे की रोटी ऐसे खाने में कोई सब्जी के साथ, सब्जी के साथ खाते हैं ना। खाओ और के भरमा गाड़ी तो घी वाल बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट हो रही है। आलू की सब्जी है और मट्ठा है साथ में। ये मडवे की जो रोटी है ना, ये एक तरीके से प्लेट का काम करती है। देखो ये प्लेट है। पहले से अंग्रेज क्या करते थे, एक कहावत है, वो जब यहाँ पे थे, जब इंडिया में थे, तो हरी सब्जी देते थे, कोई सब्जी देते थे, वो सब्जी सब्जी खाते थे और प्लेट समझ के मंडवे की रोटी को फेंक देते थे। ये वाली स्टोरी मैंने भी सुनी थी। अंग्रेज ने रोटी, मडवे की रोटी देखी ना, अंग्रेजों ने थाली समझ ली इसे, थाली अगर के ऊपर ऊपर की सब्जी सब्जी खाई, रोटी ऐसे ये खिद्दे प्लेट समझ जैसी। अम्मा लोगों का कहना था मौसम खराब हो रहा है और ऐसे में आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा। मौसम को देखते हुए अपना प्लान इस घर के कुछ ऊपर एक जगह पे कैंपिंग करने का बना, जहाँ पे पानी का एक स्रोत था। मुस्ती मुस्ती तो ये जगह है मुस्ती, जो गोल्फा गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर ऊपर होगी। यहाँ पे अम्मा जी के घर पे खाना वाना तो खा लिए, बाहर आके देखा तो बादल आ चुके खतरनाक वाले, और नीचे पता किया तो शायद से आज और कल बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अभी देख के तो लग रहा है कि बरस सकता है आसमान आज। वहाँ कहीं रोड है, उधर से आए हम कल रोड से पहले बाई रोड होके, यहाँ गोल्फा धार है ऊपर, ये जहाँ राहुल भाई का घर है। फिर गोल्फा धार से कल ऊपर रुके थे कहीं, और जाने की बात करूँ तो यहाँ से पहले इस वाले टॉप पे, फिर इसके पीछे एक और टॉप है, वहाँ से फिर तिरछा रास्ता जाते हैं जहाँ पहुँचा जाता है धरतीधार। पर आज का तो धरतीधार पहुँचने ऐसी लग रहे हैं। तो सामने जो आपको वो पीछे वाला पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो है नाजुरी कोट, मेन पहाड़ छिपला केदार रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है, वहीं हम गए थे। और अगर पास की बात करूं, मतलब जहां हमने लास्ट दिन जाना है, जिसको क्रॉस करके धारचूला उतरने हैं, आप समझ लो कि छिपला केदार की ही रिज है वो पूरी, लास्ट रिज इधर कहीं की 3900 मीटर की है लगभग वो, तो उसको क्रॉस करना है, इधर ही चलना है हमको कहीं, और यहीं धारचूला है इसी साइड को। और आए हम कहीं इधर से, देखो नीचे एक कुत्ता पालना है, उसे हमेशा ट्रैक में साथ लेके चलना है। तो आज सुबह का खाना अम्मा के घर पे खाने के बाद इस स्थान को छोड़कर यहाँ से आगे बढ़ने का समय हो चुका था। अभी तक के इस पूरे सफ़र का सबसे सुंदर स्थान मुझे यही जगह लगी, जहाँ से जाने का मानो मन ही नहीं किया।
पर यात्रा का असल संदर्भ ही यही है कि एक खूबसूरत स्थान को छोड़कर दूसरे की तरफ निरंतर बढ़ते रहें। ओए 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 आ जा फोन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। गोल्फा गांव से यहाँ तक की जो धार है, क्या बताऊँ, ज़बरदस्त धार है। और ये धार यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके पीछे एक और टॉप है, फिर आएगा धरती धार। भाई भाई, और आज की कैंप साइट इस टॉप के पीछे। इस ट्रैक में आने से पहले यहाँ का मैप मैंने चेक किया तो गोल्फा से धरती धार पता चल गया था मैप में देखने मेरे को कि बहुत खड़ी धार है। लेकिन अगर यही मैं आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले देखता तो मैप देख के लगता था यार ये चढ़ाई तो आधे घंटे की बात है। पर जब सामने चढ़ने जाता तो पता चलता यार मैप में जितना छोटा ही लग रहा था हकीकत में कितनी बड़ी धार है। लेकिन अब धीरे धीरे जाते जाते आइडिया आने लगा है तो पता चल जाया करते हैं कि मतलब एक आइडिया आ जाता है कि कितना बड़ा तप्पड़ होगा, कितनी लंबी धार होगी मैप में देख के। कभी किसी जगह पे जाने से पहले आप मैप चेक करना वहाँ का, उसके बाद ट्रैक पे जाना तो आपको पता चलेगा हाँ यार मैप में तो बहुत कम लग रहा था लेकिन वाकई में है बहुत ज़्यादा। सामने जो आपको बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है कालागुदी पीक। आज से लगभग 2-3 महीने पहले यहाँ का ट्रैक किया था, कालागुदी पास। मतलब अभी यहाँ से इस पहाड़ को ऐसे बर्फ़ से ढका हुआ देख के अपने तब के ट्रैक की याद आ गई, आज से 1-2 महीने पहले के। तो दिन के 1 बजे हम मुस्ती से ढुरिंखाल नाम के स्थान पर पहुँचे जहाँ पर अपना आज का कैंप रहने वाला था। इस स्थान से ऊंचे पहाड़ों को साफ साफ देखा जा सकता था, जहाँ फिलहाल के लिए मौसम बहुत ख़राब था। ये 2 कुत्ते, 2 और हैं, 4 कुत्ते टोटल गोल्फा गांव से हमारे साथ आ रहे हैं। और कल इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा नीचे को, वरना ये टॉप तक आएंगे, जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक आ जाएंगे ये। तो देखिए ये लाइकेन है, ये वाला हरा वाला झूला घास बोलते हैं जिसको। ये ऐसा क्यों रखे फिर सख्त ठंडे से? ये वाले हैं जो पेड़ में चिपके रहते हैं शायद से। हाँ, वो ये पेड़ की खाल में होते हैं, किसकी बांज की पेड़ में, और 2-4 और पेड़ों में होते हैं। इसका भी तो धंधा करते हैं लोग मार्केट में। हाँ, प्योर ऑक्सीजन का क्यों? ये लकड़ी यहाँ पे तो है यार, इतनी सारी है। लकड़ियाँ तो हैं बहुत। ये बहुत है। तिमुर भी वहीं आ रहे हैं। तो लकड़ियाँ तो काफ़ी सारी है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे हैं और यहाँ पे भी हैं। अरे तिमोरी है पक्का। कि नहीं, एक तिमोर के जैसा कुछ और भी होता है क्या? ये किस किस चीज़ के काम आता है? दांत भी धोते थे ना इसके, उससे तिमोर की लकड़ी से ना, तिमोर की लकड़ी से धोते थे। कहाँ धोते थे? लकड़ी में तो ऐसे कांटे हैं। दाल में तड़के हड़के के दांत दर्द के काम आता है, ऐसे तिमुर खाओगे तो झंझना देता है। अच्छा, निकालते हैं, रुको, किसी में दाना होगा तो दाने भी गिर गए हैं शायद, इनका टाइम वो गया है आउट ऑफ। तो ये तिमूर का पेड़ है। और हाँ, और पेड़ होंगे ना यार, यहाँ बीज गए होंगे ना आसपास यार। और जंगल इस टाइप का है, देखिए। चल दिए लक्की भाई गहरे जंगल में तिमूर की खोज में। कसम रुको, भागो मत, यहाँ पे आओ। ये अरे यहाँ पे आओ, आओ यहाँ पे आओ। कुत्ता है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, भालू ज़्यादा नहीं आएगा नज़दीक। तो लक्की भाई को कुछ आवाज़ आई इधर से, और कह रहे हैं लग रहा था ऐसा कि मुर्गी नहीं थी जैसे। हो गया सब, गाजर करने ना बस। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से डाल देना। सही था, ये चटपटा हो रहा था ये। नमक ही नमक तो डाला था फिर इसमें। धीरे
धीरे धीरे अपना खाना बनना शुरू हुआ और जैसे जैसे दिन ढलता गया यहाँ का तापमान भी कम होना शुरू हुआ। आग की गर्मी होने की वजह से इस स्थान पर सुकून ही सुकून था, वरना ऐसी ठंड में कैंप के बाहर बैठे रहना बहुत मुश्किल था। ये स्थान लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर था, जिस कारण यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी। गोल्फा गांव के कुछ भेड़ बकरी पालक रोज़ अपने जानवरों को चराने के लिए गांव से ऊपर की ओर लेकर जाते हैं, जिनका अब घर लौटने का समय हो चुका था। भाई ये बकरियां बुबू पार्टनर की हैं। पार्टनर किया भाई। अच्छा, जहाज भी नहीं जाते हैं वहाँ। हाँ भाई, यहाँ नहीं जाते कोई। जहाज भी नहीं जाता इसके ऊपर में। जहाज आया तो किनारे किनारे से ऐसे आ जाएगा ना, वहाँ से नहीं जाता है जहाज। दबा के घी तो भीगी हो जाएगा। ऐसे स्थानों में आने और यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद ही यहाँ के उन मुश्किल हालातों का ज्ञान होता है जो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक आम बात है। कल गांव से ऊपर को आते वक्त गांव के कुछ लोगों ने बताया कि वो लोग सुबह के 2-3 बजे गांव से निकल जाते हैं और शाम होते होते लगभग 7 बजे तक सुमदुम पहुंच जाते हैं। जिस ट्रैक को करने में हम लोगों को 3 से 4 दिन लग जाते हैं, ऐसे पहाड़ों को ये लोग 1.5 दिन में पूरा नाप लेते हैं। ऐसे स्थानों में इन कठिन हालातों के साथ रहना ही यहाँ के लोगों को बाकी लोगों से बहुत खास बनाते हैं। धीरे धीरे इस स्थान पर अंधेरा होता गया और कल के मौसम का कुछ पता नहीं था। वैसे कल बारिश और बर्फबारी की पूरी संभावनाएं थी, पर उम्मीद यही थी कि मौसम ठीक रहे। कल इस कहानी में एक नया मोड़ आना बाकी था, जो अपने आगे के सफ़र को और रोमांचक बनाने वाला था। तो उम्मीद है इस सीरीज़ का दूसरा दिन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिखाना। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस यात्रा के तीसरे दिन के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।